नमस्ते प्यारे बच्चों, प्यारे साथी, मेरे गुड़िया गुड्डो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पेपरों की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी जैसे कि जानते हैं कि आप सभी का एसएससी एमटीएस 2024 का एडमिट कार्ड आ चुका है। आप लोग 30 तारीख से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप लोग क्या कर सकते हैं? अभी आप लोग कर सकते हैं क्या? अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। सभी रीजनिंग के बच्चे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका कौन-कौन सा रीजन पड़ता है, कहाँ-कहाँ आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो सभी बच्चे अपना एडमिट कार्ड जाके स्टेटस चेक कर लीजिए, कब आपका एग्ज़ाम है, कहाँ आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। ओके, ये सब चीज़ आप लोग कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं आज की अपनी नई वीडियो, जिसमें हम लोग आप जानेंगे इतिहास के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास में हम लोग कवर करते-करते आधुनिक इतिहास तक आ चुके थे और आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे किसको? अंग्रेज़ों को हम लोग कवर कर रहे थे। अंग्रेज़ों को कवर करते-करते हम लोग आगे आए, तो आगे हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। अंग्रेज़ों के बारे में जाना कि अंग्रेज़ों के उद्देश्य क्या थे, अंग्रेज़ों की नीति थी क्या थी, अंग्रेज़ कैसे आए थे, किस कंपनी के माध्यम से आए थे। आपने जाना कंपनी ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई, 1600 में इसकी स्थापना हुई, 1608 में कहाँ पर आई? गुजरात में आई। वो कंपनी आके गुजरात में बन जाती है। इतना जान चुके तो सभी बोलेंगे भैया जान चुके थे। अब आगे बढ़ जाते हैं, धीरे-धीरे आगे जानते हैं, कार्रवाई और शुरू करते हैं। उद्देश्य के बारे में हम लोग बात कर चुके थे कि उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि भारत को लूटना है। कैसे लूटना है? भारत के लोगों से लूटना है। कैसे लूटना है? भारत के लोगों से लूटना है। कैसे लूटना है? भारत के पैसे से लूटना है। ओके, एक-एक करके जीतना है। ये सब चीज़ें किसकी थी? ये थी अंग्रेज़ों की नीति। राज झड़प नीति किसकी थी? अंग्रेज़ों की थी। ये कौन लाया था? बेलजी लाया था। याद रहेगा? बोलेंगे भैया ज़रूर याद रहेगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे और हम लोग उससे आगे कार्रवाई शुरू करते हैं। हम लोगों ने फ्रांसीसी के बारे में पढ़ लिया था, कब आए थे? 1664 में आए। हम लोग कहाँ तक आ चुके थे? हम लोग बात कर रहे थे सबसे पहले पांडुचेरी का गवर्नर, पांडिचेरी के गवर्नर के बारे में हम लोग बात करना था। तो पांडिचेरी के गवर्नर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे भैया, पांडिचेरी का गवर्नर, पांडिचेरी का गवर्नर कौन बन के आया गवर्नर पांडिचेरी का? क्या काम किया उसने पांडिचेरी गवर्नर ने? सब चीजें बात करेंगे। बात आती है 1741 की। बात शुरू होती है कहाँ से? बात शुरू होती है 1741 से। 1741 में क्या होता है? भारत। ओके, भारत में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम है डुप्ले। डुप्ले कौन है? डुप्ले एक फ्रांसीसी है। क्या बोलेंगे? डुप्ले जो भारत आया वो कहाँ से आया? आप कहें भारत जो आया वो आया फ्रांसीसी गवर्नर था ये डुप्ले। 1718 में डुप्ले 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 कहाँ आया? आप कहें भारत आया। भारत आया। कहाँ से आया? आप बोलोगे फ्रांसीसी आया। फ्रांसीसी गवर्नर। ये कौन था? आप बोलोगे ये फ्रांसीसी गवर्नर था। फ्रांसीसी गवर्नर। फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने जो है डुप्ले को गवर्नर बना के भेजा। कहाँ भेजा? भारत के अंदर भेजा। ओके दोस्त, हम लोग फ्रांसीसी की अभी बात कर रहे हैं 1764 के बारे में, जब फ्रांसीसी भारत आए। याद रहेगा? बोलेंगे भैया याद रहेगा, जरूर नहीं बोलेंगे। ओके दोस्त, तो डुप्ले ने क्या किया यहाँ पे आके? डुप्ले ने डुप्ले ने क्या किया? डुप्ले ला हुबन ला डुबन सॉरी ला डुबन ला डुबन की मदद से क्या किया? ला डुबन की मदद से मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया। क्या किया? ये जो ला डुबन है इसकी मदद से इसने क्या किया? ला डुबन की मदद से मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया। ला डुबन कौन था ये मॉरिशस का गवर्नर था। ये मॉरिशस का गवर्नर था। मॉरिशस का गवर्नर। मॉरिशस का गवर्नर। अच्छा भैया, ये गवर्नर गवर्नर मिलकर क्या कर रहे हैं? ये किसको जीत रहे हैं? ये जीत रहे हैं मद्रास को। किससे? आप बोलेंगे भारत में जो राजा था उससे। ओके, तो इसने क्या किया? डुप्ले डुप्ले ने मिलकर किसके साथ? डूबने के साथ मिलकर क्या किया? लॉर्ड डूबने के साथ मिलकर मद्रास को अपने कब्जे में लिया। मदद से मद्रास को अपने कब्जे में लिया। अच्छा भैया, अपने कब्जे में ले लिया। हाँ जी भैया, इसने अपने कब्जे में ले लिया। किसकी मदद से? आप बोलेंगे लू डुप्ले ला डुबले डूबने की मदद से। कौन था ये था मॉरिशस का गवर्नर। बोलेंगे भैया ये मॉरिशस का गवर्नर था। बोलेंगे हाँ जी, ये मॉरिशस का गवर्नर था। फिर इसके समय पे फ्रांसिस के समय में एक युद्ध हुआ, जो कह रहे जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? सेंट थॉमस युद्ध। सेंट कौन सा? थॉमस
थॉमस का युद्ध, कौन सा युद्ध? सेंट थॉमस का युद्ध। अच्छा भैया ये युद्ध कब हुआ? आप बोलोगे 1748 में हुआ। अच्छा जी 1748 में क्या हो गया? 1748 में आप कहेंगे सेंट थॉमस का युद्ध हो गया। अच्छा जी सेंट थॉमस का युद्ध हुआ, हाँ जी भैया हुआ। क्या हुआ इस युद्ध में? सब चीजें बात करते हैं, कैसे हुआ, ओके जब बात करते हैं। किस किस के मध्य में हुआ, पहली बात तो ये आती है। तो एक था व्यक्ति जिसका नाम था मैपुच खा। कौन था? एक था मैपुच खा और बल्सिस में था पेराइट फ्रांसीसी। पहले एक आ जाता मैपुच खा, महफूज खा। बल्सिस में कौन था? बल्सिस में आप कहेंगे पेराइट फ्रांसीसी, ये फ्रांसीसी था। पैराडाइज फ्रांसीसी। अच्छा जी ये फ्रांसीसी और इसके मध्य में हुआ, हाँ जी बोलेंगे हाँ जी, इन लोगों के मध्य में हुआ। ये कौन था? महपूज खा। तो आप बोलेंगे महपूज खा तो था अनवर उद्दीन का बेटा था। जब मैंने शुरुआत करी तो हम लोगों ने जाना था कि अनवर उद्दीन कौन है, ओके। तो ये कौन है? ये अनवर उद्दीन का बेटा था, ओके। तो कौन था? अनवर उद्दीन का बेटा। हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी कौन सा? प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कौन था? ये था अनवर उद्दीन। कौन सा? अनवर उद्दीन का बेटा। किसका बेटा? आप बोलेंगे अनवर उद्दीन का बेटा था। अब ये बात आती है कि इस युद्ध में जीता कौन? तो इस युद्ध में जो जीतने वाला व्यक्ति था वो पेराइज फ्रांसीसी थे। कौन थे? ये लोग इस युद्ध में जीत जाते हैं, पेराइज फ्रांसीसी। और ये भैया हार जाते हैं। कौन हार जाता है? मैपुच खा जो है इस युद्ध को हार जाता है। क्या कहेंगे? इस युद्ध को ये हार गया। अच्छा जी इस युद्ध को कैसे हार गया? कैसे क्या हार गया? शक्ति दूसरी पार्टी में जाता थी ना, इस वजह से। क्या कहेंगे? दूसरी तरफ जो है शक्ति का भरमार ज्यादा थी तो इसलिए ये हार गए, ओके। तो ये क्या हुआ इनके बीच में? फिर एक संधि हुई, संधि के माध्यम से ये खत्म हुआ। क्या संधि हुई? संधि के माध्यम पे बात करते हैं। संधि क्या हुई? संधि जात करते हैं। तो बोलेंगे एक्सला, एक्सला रेपला की संधि। कौन सी संधि? रेपले की संधि। अच्छा दोस्त एक्सर रेपले की संधि हुई, हाँ जी भैया एक्सर रेपले की संधि हुई, इससे ये युद्ध युद्ध खत्म हुआ 1748 में। उसके बाद ये युद्ध दोनों के मध्य जो हो रहा था वो खत्म हो गया इस संधि के बाद। एक्सर रोपले की संधि हुई, ओके दोस्त। याद रहेगा? बोले भैया जरूर याद रहेगा। संधि से ये खत्म हो गया युद्ध, ओके। चलिए हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में बात कर चुके थे, ओके कर दिया था। कौन शासक था उस समय? अनवरुद्दीन शासक है, ओके। अनवरुद्दीन शासक रहेगा। कब इसकी डेथ होती है वो बात करेंगे हम लोग आगे, धीरे धीरे जानेंगे। अब बात करते हैं दूसरा कर्नाटक युद्ध। इसको क्लियर करते पहले मैं, चलिए क्लियर करके फिर बढ़ते हैं दूसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करते हैं। ये हम लोग बात कर रहे थे दूसरे प्रथम कर्नाटक युद्ध के में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांसीसी के सॉरी पांडुचेरी पे गवर्नर कौन आया था? तो पांडुचेरी पे गवर्नर की बात कर ली हमने, कौन आया था? डुप्ले आया था, ओके दोस्त। डुप्ले आ गया, आ गया, हाँ जी आ गया। अब आगे बढ़ जाओ। अब क्या बात करेंगे? अब बात करेंगे दूसरा कर्नाटक युद्ध। क्या बोलेंगे? सेकंड कर्नाटक। कौन सा? सेकंड कर्नाटक तक युद्ध। ये कब हुआ? ये बोलेंगे 1749 से 54 के बीच में चला। कब चला? 49 से 54, 1749 से 1754 तक। अच्छा जी 1749 1754 तक चला, हाँ जी। ये किस किस के मध्य में हुआ? तो बात करते हैं। ये था हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम उल मुल्क हल्क। किसके? उल मुल्क हल्क के बीच में, ओके। हैदराबाद का कौन था? एक निजाम था हैदराबाद का निजाम। ये निजामों के मध्य में हुआ भैया, ये निजाम थे इसके अंदर, है ना। तो बहुत लोग इसमें शामिल हुए। हैदराबाद का निजाम कौन था उस समय? तो बोलेंगे हैदराबाद का जो निजाम था, निजाम उल मुल्क। निजाम कौन था? निजाम था उल मुल्क। अब निजाम उल मुल्क था तो इनका बेटा कौन था? वो बेटा और पोता के मध्य में युद्ध हुआ। इसके बेटे और पोते के मध्य में युद्ध हुआ। तो इसका बेटा कौन था?
अच्छा भैया, ये तो घर की रंजिश होगी। हाँ, घर की रंजिश में युद्ध हुआ। बेटा कौन था? तो बेटा की बात करें तो वो बेटा था नसीम। क्या बोलेंगे? नसीम जंग। नसीम जंग, ओके। नसीर जंग। अच्छा जी, बेटा तो नसीर जंग हो गया। इसके साथ शामिल कौन हो गया? आप बोलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके साथ जो आ गए वो अंग्रेज आ गए। अब ये बात आती है पोते के साथ फिर कौन आया? पोते के साथ कौन आ गया? तो पोते के साथ जो है फ्रांसीसी आए। उस समय क्या हुआ, फ्रांसीसी थोड़े मजबूत थे। क्या हुआ? फ्रांसीसी उस समय मजबूत थे। पोते का नाम क्या था? मुजफ्फर खां। मुजफ्फर जंग। खां नहीं बोलेंगे, जंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुजफ्फर जंग। पोते का नाम। इसके साथ कौन आ गए? आप बोलेंगे इसके साथ भी आ गए फ्रांसीसी। अच्छा दोस्त, अब इन दोनों के मध्य में युद्ध हुआ। क्या हुआ? बल्जिस में युद्ध हो गया इन दोनों के, बल्जिस में। क्या? बाप और बेटे। इसका कौन? निजाम उल का, निजाम उल का पोता और बेटे के बंधु में युद्ध हुआ। तो ये तो बाप बेटे ही हुए ना दोनों, है ना? तो समझ गए। चलो, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध हुआ। ओके दोस्त, युद्ध हुआ तो कौन जीता इस दोनों में? इसके साथ तो कौन हुआ? बेटे के साथ नासिर जंग, जो कि बेटे का नाम है। और उसके साथ कौन शामिल हुआ? उसके साथ अंग्रेज शामिल हुए। पोते के साथ कौन शामिल हुआ? पोते के साथ हुए फ्रांसीसी शामिल। अब दोनों के मध्य में युद्ध युद्ध हुआ। तो ताकतवर कौन था उस समय? तो आप बोले ताकतवर जो थे फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी युद्ध में क्या हुआ? जीत गए। और ये अंग्रेज जो है इस युद्ध को हार जाते हैं। फिर क्या होता है? ये जब ये इस युद्ध को हार जाते हैं, फिर क्या होता है? ये जो निजाम उल हक है, तो इसकी मौत हो जाती है। कब होती है मौत? आप बोलेंगे 1748 में ही मौत हो गई। मौत के बाद ही तो युद्ध हुआ, शुरू शुरू हुआ। हाँ जी। फिर क्या हुआ? यहाँ पे एक संधि होती है। क्या होती है भैया? यहाँ पर एक संधि होती है जिसको कहते हैं पांडिचेरी की संधि। कौन सी संधि? पांडिचेरी की संधि। युद्ध का अंत हुआ, युद्ध के अंत में संधि हो गई। ओके। तो पांडिचेरी की संधि में, संधि के मतलब क्या होता है भैया? संधि में क्या होता था? जो जो युद्ध होता है जिसके मध्य में, और जिस युद्ध में मध्य में युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में क्या होता है? दो व्यक्ति के मध्य में युद्ध हुआ मान लो, है ना? तो दो में से जो जीता, अब क्या होगा? जो जीता वो क्या करेगा? जो हार गया उसके ऊपर सारा कर्ज लगा देगा कि भैया तूने इस युद्ध में जितना भी खर्चा हुआ, जो कुछ हुआ, सब तू चुकाएगा। तो ये होती है संधि। और भी चीजें होती है संधि में कि इसको नहीं लोगे तुम, इसको ये हमें देना पड़ेगा, इतना हिस्सा हमें देना पड़ेगा, ये तुम हमें यहाँ पे टैक्स दिया करोगे, यहाँ पे टैक्स नहीं दिया करोगे। वो बहुत सारी संधियों में बात होती है। डिपेंड करता है किस प्रकार की संधि हुई है। ओके। तो संधि का मेन मतलब ये होता है कि सारी चीजें उसके ऊपर थोप देना कि तुमने इस युद्ध में हारे हो तो तुम सारी चीज इसका हर्जाना भुगतोगे। ओके दोस्त। तो ये होती है संधि का बात, संधि की बात। अब क्या हुआ? कर्नाटका में छिड़ गया उत्तराधिकारी का युद्ध। ओके दोस्त। तो क्या हुआ? उत्तराधिकारी की गद्दी के लिए युद्ध छिड़ गया। अब गद्दी पर कौन बैठेगा कर्नाटका में? कर्नाटक। क्या हुआ? एक तो था अनवरुद्दीन। कौन एक तरफ? अनवरुद्दीन। 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 बल्सिस में कौन था? चंद साहिब। चांद साहिब। एक तरफ अनवरुद्दीन, दूसरी तरफ चांद साहिब। ये इसके साथ कौन हो गया? इसके साथ हो गया भैया फ्रांसीसी। इसके साथ कौन आ गया? इसके साथ आ गए फ्रांसीसी। और आपको पता था जिसके साथ फ्रांसीसी आएंगे वो युद्ध को जीत जाएगा उस समय। क्या हुआ? जिसके साथ फ्रांसीसी आएंगे वो युद्ध को जीत जाएगा। ये इसके साथ थे ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके साथ कौन प्लस में थी? तो क्या कहेंगे भैया? सॉरी, क्या कहेंगे आप? प्लस में EIC। इसके साथ कौन हो गया? आप कहेंगे भैया इसके साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी शामिल हो जाती है। किसके साथ? बोलेंगे अनवरुद्दीन के साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई। आ गई? बोलेंगे हाँ जी भैया आ गई। किस किसके मध्य युद्ध हो गया? आप बोलेंगे अनवरुद्दीन प्लस चंद साहिब के मध्य। ओके दोस्त। ये उत्तराधिकार का युद्ध था। क्या हुआ? उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। किसके लिए? कर्नाटका के लिए उत्तराधिकारी। गद्दी पर उत्तराधिकारी। युद्ध में कौन हार गया? अनवरुद्दीन हार गया। क्या बोले? अनवरुद्दीन हार गया और चंद साहिब जीत गया। किसके साथ थे? फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी जिसके साथ युद्ध कौन जीतेगा? वही जीतेगा, क्योंकि ये ताकतवर थे। ओके दोस्त। आप पढ़ते हैं उन 1749 का एक युद्ध हुआ जिसको कहते हैं अंबारा का युद्ध। कौन सा बोलेंगे? अंबारा का युद्ध। अंबारा का युद्ध कब हुआ? 1749 में। चलो, उसको भी पढ़ लेते हैं भैया, क्या है अंबारा के युद्ध में। क्योंकि यहाँ से आप लोग को देख रहे हैं ना कि फ्रांसीसी की ताकत बढ़ रही है। क्या हो रहा है?
फ्रांसीसी अपने ताकत भर दिखा रहे हैं कि हम कितने ताकतवर हैं, और फ्रांसीसी की ताकत यहाँ से शुरू होती है। अब फ्रांसीसी की ताकत कमजोर कैसे पड़ेगी, वो सब हम लोग बात करेंगे आगे जाके कि भैया फ्रांसीसी यहाँ पे तो ताकतवर हो रहे, फिर कमजोर कैसे पड़ गए, अंग्रेजों से ये कैसे हार गए, कैसे ये लोग भाग गए यहाँ से, निकल गए, सब बातें करेंगे। चलिए, बात आती है भैया, क्या बात आती है, बात आती है 1749 की। 1749 में एक युद्ध हुआ जिसको कहते हैं अनबरून, क्या बोलेंगे, अम्बरा का युद्ध, अम्बरा का युद्ध। अच्छा दोस्त, अम्बरा का युद्ध कब हुआ, 1749 में हुआ। अब इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में जो है अनवरुद्दीन जो कि शासक था, कहाँ का शासक था, कर्नाटका का, कर्नाटका का क्या था, कर्नाटका का शासक था, जिसका नाम था अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन क्या हुआ, मारा गया, क्या हुआ इस युद्ध में जो है अनवरुद्दीन मारा गया। अनवरुद्दीन मारा गया। इस युद्ध में सबसे पहले क्या हुआ कि अनवरुद्दीन भाई साहब निपट गए, क्या निपट गए, ये निपट चुके थे। और फिर क्या हुआ, पांडिचेरी की संधि हुई, कौन सी संधि हुई, पांडिचेरी की संधि कब हुई, 1754 में। अच्छा दोस्त, 1754 में क्या होगा, पांडिचेरी की संधि हो गई। ये युद्ध जो हुआ किस किस के मध्य में हुआ, तो सबसे पहले बात आती है, युद्ध जो हुआ एक तरफ तो थी नासिर, एक तरफ नासिर प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस अनवरुनी, कौन था, अनवर, जिसको कहते हैं अनवरुद्दीन। ओके दोस्त, अब बल्सिस में कौन आ गया, तो आप कहेंगे बल्सिस में भैया जो था वो फ्रांसीसी मुजफ्फर प्लस चंद, ये तीनों एक साथ आ गए, फ्रांसीसी प्लस मुजफ्फर प्लस चंद, चंद साहिब, चांद साहिब भाई साहब इसमें भी आ गए। ये तीनों आप, इधर तीन लोग, इधर तीन लोग, उधर कौन, उधर नासिर प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस अनवर, इधर कौन, फ्रांसीसी प्लस मुजफ्फर प्लस चंद साहिब। इस युद्ध में क्या हुआ, अनवर जो है, अनवरुद्दीन जिसको हम कहते हैं, वो मारा गया, क्या किया गया, इसमें अनवरुद्दीन जो है मारा गया। ओके, क्या कहेंगे, अनवरुद्दीन इसमें मारा गया। इस युद्ध को अनवरुद्दीन ने खत्म किया, भैया अब निपटने की बारी मेरी है। अब अनवरुद्दीन क्या हुआ, अनवरुद्दीन जो है इस युद्ध में अपने आप को समाप्त कर लेता है, मर जाता है। अपने आप को क्या समाप्त किया, वैसे ही उसको मरना पड़ा। ओके, तो इस युद्ध में क्या हुआ भैया, अनवरुद्दीन जो है निपट जाता है। क्लियर, बोलेंगे भैया क्लियर। अब बात करते हैं तीसरे के बारे में, तीसरा, तीसरा युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक युद्ध। ये भैया कब हो गया, ये आप बोलेंगे 1758 से लेके 63 के मध्य हुआ, सप्तमासी युद्ध कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, 1758 से 63 के मध्य में हुआ। कि दोस्त कहाँ पे हुआ, 63, डुप्ले की जगह इस समय क्या था, इस समय गवर्नर कौन था, डुप्ले था। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें गवर्नर चेंज कर दिया गया, गवर्नर चेंज हुआ, डुप्ले की जगह कौन आ गया, डुप्ले की जगह गवर्नर आया गोल ह्यू, गोल ह्यू, गोल्ड ह्यू, सॉरी गोल ह्यू, डुप्ले की जगह जगह कौन आ गया, गोल्ड यू, गोल्ड यू, गोल्ड न्यू का गोल्ड यू आ गया, गोल्डी को बुलाया, गोल्डी को बुलाया गया। ओके, तो इसमें इस युद्ध में गोल्डी को बुलाया गया, गोल्ड यू खतरनाक व्यक्ति था, आया, फ्रांसिस को भगा देता है, क्या करता है, फ्रांसिस को ये भगा देता है। इस युद्ध में थर्ड युद्ध हुआ, हाँ जी हुआ। थर्ड युद्ध में क्या हुआ, चलिए बात करते हैं। इसको हम लोग सबसे पहले कहते हैं सप्तमासी युद्ध, कौन सा युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तमासी नहीं सप्तवर्षीय है। सप्तवर्षीय युद्ध। ओके तो सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ, आप कहेंगे 58 63, ओके 63। फ्रांसीसी वर्सेस किसके किसके मध्य में हुआ, आप बोलेंगे एक तरफ तो फ्रांसीसी, अब ये युद्ध की बात आ चुकी भैया अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। आप भाई साहब ये दोनों आमने सामने लड़ेंगे, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। पहले ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे के साथ में आ रहे थे राजाओं के साथ में,
अब ये सिंगल सिंगल युद्ध हो गया इन दोनों के बीच में, बोलते हैं सिंगल सिंगल कर ले। तो अब ये हो गया क्या, सिंगल सिंगल युद्ध दोनों के मध्य में। अब भैया सिंगल सिंगल लड़ाई होगी, आमने सामने की लड़ाई होगी। तो अब दोनों लड़ाई एक साथ लड़ी जाएंगी, बोलेंगे हाँ लड़ी जाएंगी। किस किस के मध्य में लड़ी जाएंगी, आप कहेंगे एक तरफ तो फ्रांसीसी, दूसरी तरफ अंग्रेज। अच्छा जी, इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा जाएगा। इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में एक संधि हो गई। संधि होगी कौन सी, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि। अच्छा, पेरिस की संधि हो गई। फिर क्या हुआ, फिर इनके मध्य में एक युद्ध और होता है जिसको कहते हैं बांडीवास का युद्ध। और बांडीवास का युद्ध वही युद्ध है जिसके बाद पता चलता है कि अंग्रेजी शक्ति कितनी ताकतवर होगी और फ्रांसीसी शक्ति कमजोर हो चुकी थी। क्या हुआ, अंग्रेजी शक्ति उस समय ताकतवर हो गई थी और फ्रांसीसी शक्ति कमजोर हो गई थी। इस युद्ध से हमें जानकारी मिल जाती है कि हाँ भैया, यहाँ से फ्रांसीसी लोग जो है वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। क्या होता है, कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से फ्रांसीसी भाई साहब कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। सब जानते हैं कि फ्रांसीसी कमजोर हुए, बोलेंगे हाँ जी भैया सब जानते हैं। इसके बाद से फ्रांसीसी जो है पूरी प्रकार से कमजोर हो गए और फिर फ्रांसीसी क्या हुआ, यहाँ से चले गए। अब जाने का मतलब ये नहीं कि फ्रांसीसी पूरी प्रकार से सभी जगह से चले गए, नहीं, कुछ जगह से फ्रांसीसी बचे हुए, तो उनके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। ओके, कि अब ये मत समझना कि पूरी तरीके से फ्रांसीसी चले गए, नहीं, फ्रांसीसी युद्ध में हारे हैं और हार के बैठ गए। ओके दोस्त, फिर ये अंत में युद्ध हार जाते हैं ये लोग युद्ध, इस युद्ध में। ओके दोस्त, इसी से यहाँ से हमें पता चलता है कि युद्ध से ये हारे। क्या होता है, 22 जनवरी 22 जनवरी 1760 को, 1760 में एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं बांडीबास का युद्ध। कौन सा युद्ध, बांडीबास का युद्ध। बांडीबास का युद्ध। यहाँ पे दो महाशक्तियां लड़ रही थी। दो महाशक्तियां कौन सी थी, एक तरफ तो फ्रांसीसी थी और एक तरफ थे अंग्रेज। क्या बोलेंगे, फ्रांसीसी प्लस में क्या थे, प्लस में थे अंग्रेज। क्या कहेंगे दोस्त, यहाँ पे जो थी दो शक्तियां लड़ रही थी, एक तरफ फ्रांसीसी दूसरी तरफ अंग्रेज, और दोनों ही अपने में निपुण थी, लड़ाई में अच्छी थी। अब दोनों में से युद्ध में कौन जीतेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कमजोर जो हो चुके थे वो थे फ्रांसीसी, और यहाँ पे ताकतवर जो थे वो हो चुके थे अंग्रेज। अब इस युद्ध को जीतेंगे कैसे ये लोग, बात करते हैं। चलिए, अगर बात करें फ्रांसीसी की तरफ से कौन व्यक्ति आया जो गवर्नर था फ्रांसीसी का, तो आप बोलेंगे वो था काउंट डी लाली। कौन सा था, काउंट काउंट डी लाली। अब इससे लाली से ये मत समझना कि लाली ये लाला है भाई साहब, क्या, इससे लाली से नाम मतलब है, लाली से लाला है भाई साहब, लाली नहीं है, ध्यान रखना। ये कौन है, ये गवर्नर है। क्या बोलेंगे, ये गवर्नर है, फ्रांसीसी गवर्नर है। इसकी तरफ से भैया कौन था, तो ये इसकी तरफ से जो आया वो आयरकूट आया। कौन आया, आयरकूट। आयरकूट की रणनीति थी यहाँ पे, आयरकूट। ये कौन है, ये अंग्रेजी गवर्नर। क्या बोलेंगे, ये अंग्रेजी गवर्नर। यहाँ पे कौन आया, आयरकूट आया। ओके, ये जो गवर्नर बन के आया कब आया था, ये बोलेगा 1758 में आया। ये गवर्नर बन के कब आया, आप बोलेंगे 1758 में जो है आया। कौन सा, काउंट डी लाली, जो कि लाला है, कब आया, वो आया 1700 में, 1758 में गवर्नर बन के आया। कहाँ आया, भारत के अंदर। ओके दोस्त, तो 1758 में भाई साहब गवर्नर बन के आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों के मध्य में जब युद्ध होता है, तगड़ा युद्ध होता है, खूब मारपीट होती है, दे घूसे दे लात चल जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब इसमें युद्ध में विजय कौन हो जाता है, विजय हो जाते हैं भाई साहब ये, और हार कौन जाते हैं ये लोग। कौन हो गए विजय, विजय हो गए ये, और हार कौन गए ये। जब इस युद्ध से हारे तो इस युद्ध से एक चीज पता चल गई कि यहाँ से फ्रांसीसी कमजोर हो गए, और फ्रांसीसी जब कमजोर हो ताकतवर कौन हो गया, अपोजिट साइड ताकतवर होगी, ताकतवर में कौन हो गया, फिर बोलेंगे अंग्रेज। और इस युद्ध से हमें पता चलता है कि भारत के अंदर जो है फ्रांसीसियों का अंत हुआ। नोट करके रख लेना एक जगह, इसी युद्ध से, युद्ध के बाद से फ्रांसीसी का अंत हुआ। कहाँ से हुआ, आप बोलेंगे भारत से। अब भारत से पूरी प्रकार से ये नहीं गए थे, कुछ जाति इनकी बची हुई थी।
क्या बोले, कुछ लोग ये बचे हुए थे। ये चीज़ याद रखना, आगे काम आएगी। बाद में आप पूछोगे भैया आपने बोला था कि वो सारे चले गए, नहीं सारे नहीं गए हैं अभी, सारे नहीं गए हैं। अभी कुछ संख्या इनकी बची हुई है, कहाँ पर, भारत के अंदर। ओके दोस्त, तो भारत के अंदर कुछ संख्या बची हुई है, हाँ जी बची हुई है। अब हम लोग बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ये एक अलग युद्ध है, आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके दोस्त, इस युद्ध को जो है आंग्ल मैसूर युद्ध को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि कुल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए आपके, 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। तीनों आंग्ल मैसूर युद्ध को हम लोग पढ़ेंगे। इन आंग्ल मैसूर युद्ध से हमें पता चलता है कि कैसे एक साथ आके 3 व्यक्ति सामने आए। ओके, फ्रांसीसी भी आए और मराठा लोग भी इनके साथ में आए और आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। ओके दोस्त, पहले हमने मराठा आंग्ल युद्ध के बारे में पढ़ा था बहुत पहले। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, क्योंकि मैसूर पे शासक कौन था उन सब के बारे में बात करेंगे। मैसूर का शासक कौन हुआ, जैसे कि आप जानते हैं हैदराबाद का निजाम हुआ, जिसको हम लोग आंग्ल का मैसूर युद्ध के बारे में जानते हैं, जिसका सुल्तान है। इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। प्रथम आंग्ल मैसूर, इसका पुराना नाम मैसूर भी है। ओके, चलिए शुरू करें या खत्म करें, थोड़ी लंबी हो जाएगी फिर उसके बाद और भी चीज़ें होती है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो सबको बच्चे में अच्छे से दिमाग में फिट हो गया। सभी बच्चों के, क्या बोलेंगे, सभी बच्चों के दिमाग में फिट हो चुका होगा चीज़ें। फिट हो गया तो एक बार कर दीजिए क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, तो ये काम कर दीजिए आप लोग, और उम्मीद है सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।